विश्ववंदनीय
सतत स्मरणीय त्रैलोक पावन परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। परमाराध्य के मस्तक स्वरूप पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। मंचासीन साध्वी बहन, संत मत सत्संग ज्ञान सरिता में अवगाहन करने वाले सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय भक्तिमती माताओं एवं पुण्यवती बहनों, सबों का हार्दिक अभिनंदन। अखिल विश्व में भारत महान देश है। यहाँ की आबो हवा में वह संपुट समाया हुआ है जो अन्य देशों में सुलभ नहीं है। भारतवर्ष में षड ऋतुएं हैं। यहाँ संतों के मंगलमय अवतरण होते रहे। अधिकांश संत जन भारतवर्ष की पुण्य धरा पर ही अवतरित हुए हैं, जिन्होंने जगत मंगल के लिए ज्ञान रश्मि प्रवाहित की, प्रदीप्त किए। अज्ञान अंधकार में भटकते प्राणियों को ज्ञानांजन देकर उनके जीवन को धन्य और पावन बना दिए। भारतवर्ष की पवित्र धरित्री पर सुरसरी की पावन धारा व्याप्त है। जिस पावन धारा को हम देव नदी कहते हैं, सुरसरी कहते हैं, और इतना ही नहीं, मां शब्द से अभिहित करते हैं। मां गंगे, भारत माता, पृथ्वी माता, धरती माता, माता शब्द अन्य देशों में सुरसरी की पावन कल कल धारा नहीं मिलेगी। षड ऋतुएं, वसंत ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु आदि ऋतुएं जो भारतवर्ष में
प्रकृति ने दी है, वह खुशबू, वह हवा, यहाँ की पक्षियों में जो कलरव है, मधुर गुणगान है, वह अन्य देशों में नहीं है। प्रकृति की अद्भुत छटा भारतवर्ष में व्याप्त है। एक बार की बात है, हॉलैंड देश निवासी एक डॉक्टर, जिनके अंतःकरण में एक ज्वाला जल रही थी। कौन सी ज्वाला, कौन सी चिंगारी? माचिस अथवा दिया सलाई पर जो काठी घिसते हैं तो उससे भी भक्त से रोशनी होती है। क्या यह ज्वाला? यह ज्वाला नहीं। लाइटर से गैस को जलाते हैं, चूल्हे को, गैस चूल्हे को, क्या वह ज्वाला नहीं? जाड़े के दिनों में अंगीठी से लोग तापते हैं, गोईठे आदि इकट्ठे करके और फिर उसे प्रज्वलित करके आग सेकते हैं, तापते हैं। क्या यह ज्वाला नहीं? प्रभु प्रीति की ज्वाल प्रज्वाल करे, उनके चरणों की प्रीति की ज्वाला उनके अंतःकरण में जल रही थी, और वह ज्वाला शांत हो जाए इसके लिए कोई शीतल जल की आवश्यकता नहीं थी। कौन से जल? तो प्रभु प्रेमी भक्त जो होते हैं, वे भक्त प्रभु का दीदार चाहते हैं। जब उनका दीदार मिल जाए तब ज्वाला शांत हो जाए। नित्य प्रति अपने गृह की सफाई अपने व्यस्त हाथों से करते थे। पूरे घर की सफाई करके, झाड़ू पोछे आदि से पवित्र करके, अपने हाथ पैर धुलाकर पवित्र आसनी बिछा लेती थी और उस पर बैठ जाती थी और कहती, ओह गॉड मुझसे मिलो, ओह गॉड मुझसे मिलो, मुझसे मिलो, मुझसे मिलो, पुकार करती रहती। ओह गॉड मुझसे मिलो, कब मिलोगे? क्योंकि उनके अंतःकरण में प्रभु मिलन की चाहत थी। घंटों बैठ करके पुकार करते, प्रभु मुझसे मिलो, हे भगवान मुझसे मिलिए, मुझे दर्शन दीजिए। ये नित्य के नियम उनके बन चुके थे। एक दिन संध्या काल में अपने घर में पोछे लगाती लगाती मन ही मन वे पुकार कर रहे हैं। जो प्रभु प्रेमी भक्त होते हैं वे केवल आसनी बिछाकर बैठने वक्त ही केवल पुकार नहीं करते,
उनके जेहन में वह पुकार समाहित हो जाता है। मोटर कार में रहें, वायुयान में रहें, ट्रेन में रहें, कहीं भी रहें, पदयात्रा में रहें, घर के किसी काम में रहें, लेकिन वे अपने प्रभु को याद करते हैं। माता अपने बच्चों को प्राण के समान मानती है। माता कहीं भी हो, दूर में ही हो, लेकिन छोटे बच्चे पर उनका ख्याल हमेशा बना रहता है। जो प्रभु प्रेमी भक्त होते हैं वे प्रभु का दीदार चाहते हैं, और इन्हीं दीदार को चाहने के क्रम में वे बैठे लेटे खाते पीते सोते जगते अन्य अन्य कार्यों को करते हुए वे प्रभु को याद करते हैं, पुकार उनके दर्शन की चाहत रखते हैं। नित्य की भांति अपने व्यस्त हाथों से उस दिन भी पोछे लगाती हुई पुकार करती हैं, ओह गॉड मुझसे मिलो, ओह गॉड मुझसे मिलो। बारंबार अंतःकरण से पुकार चल रहे थे। एकाएक आवाज आती है। वे तो पोछे लगाने के पश्चात, हाथ पैर धुलाने के पश्चात आसनी बिछा करके अब वे पुकारती, इससे पहले वे पोछे लगाती ही पुकारती। एकाएक आवाज आती है, मिरियम तुम यहाँ से भारत जाओ, भारत में बिहार जाओ, बिहार में भागलपुर जाओ, और भागलपुर में महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट जाओ। वहां जाकर साधना की युक्ति प्राप्त करो, साधना करो, तब मैं मिलूंगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अचानक वे पोछे के कपड़े को फेंकती हुई छोड़ती हुई दौड़ कर जाते हैं, दरवाजे खोलते हैं। मेरे दरवाजे पर कौन बोल रहे हैं? दरवाजे खोलती हैं, वहां कोई नहीं मिले। अचंभित है, चारों तरफ दृष्टि दौड़ा रही है, ये आवाज कहां से आई? फिर से आवाज आती है, मिरियम तुम देखती क्या हो? तुम यहाँ से भारत जाओ, भारत में बिहार जाओ, बिहार में महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट जाओ। वहां जाकर साधना की युक्ति प्राप्त करो, साधना करो, तब मैं मिलूंगा। उन्होंने सोचा, फिर से यह आवाज भारत, बिहार, भागलपुर, कुप्पा घाट, ये आवाज कहां से आ रही है? रोड पर निकल जाते हैं, देखती है चारों तरफ, कहीं कोई नहीं। संध्या काल फिर से आवाज आती है तीसरी बार, मिरियम तुम देखते क्या हो? तुम यहाँ से भारत जाओ,
भारत में बिहार जाओ, बिहार में भागलपुर जाओ और भागलपुर में महर्षि मणि आश्रम कुप्पा घाट जाओ। वहां से युक्ति प्राप्त करो, साधना करो, तब मैं मिलूंगा। उन्होंने सोचा यह बार बार आवाज आखिर कहां से आ रही है? भारत, बिहार, भागलपुर, कुप्पा घाट। अचानक उनके दिमाग में यह बात आई कि जाकर लैपटॉप सर्च करना चाहिए। झट से घर के अंदर जाते हैं, लैपटॉप खोलते हैं, सर्च करते हैं। भारत, बिहार, भागलपुर और कुप्पा घाट मिल गया। अब वे सोचती हैं यह आवाज कोई साधारण आवाज तो थी नहीं। इतनी मृदुल वाणी आज तक किन्हीं के मुख से सुनने को नहीं मिली। यह आवाज साधारण आवाज नहीं थी। उन्होंने सर्च किया, पाया परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज की पावन तस्वीर। तब उन्होंने सोचा और आश्रम के भी दृश्य उन्होंने देखे नेट पर। उन्होंने सोचा यही तो आश्रम है। ईश्वर ने प्रेरणा दी है आश्रम जाने के लिए। क्या मेरे पति देव आश्रम जाने देंगे? उतनी दूर भारत, बिहार, भागलपुर जाने देंगे? मन में उन्हें चिंता होती है इस बात की। कहा गया है चाह को राह मिल ही जाती है, जहां चाह वहां राह। जिनके हृदय में प्रभु मिलन की सच्ची तड़प है ना, सच्ची चाहना है ना, उन्हें साधारण दुनियादारी के लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। कोई भी मार्ग उन्हें अवरोध बनकर बाधित नहीं कर सकता। राह के रोड़े कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अंतःकरण में यह चाहना है कि अब हमें जाना चाहिए। भारत में बिहार, बिहार में भागलपुर और भागलपुर में महर्षि मणि आश्रम कुप्पा घाट। कुछ देर पश्चात ऑफिस से उनके पतिदेव आते हैं। इन्होंने अपनी बात अपने पति देव से कही। एक आकाशवाणी हुई है और आकाशवाणी में बतलाया गया है, वहां जाने के लिए कहा गया है। लैपटॉप सर्च करने के पश्चात संपर्क सूत्र भी मिला है। मैं वहां जाना चाहती हूँ, आपके क्या आदेश हैं? उनके पतिदेव ने सहर्ष ही आदेश दे दिए। जब प्रभु प्रीति की ज्वाल जलती है, प्रभु प्रेमी भक्त को स्वयं ही रास्ता प्रभु देते हैं। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। कछवी की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। कोई जंजाल कंगाल नहीं कर सकता, कोई विकराल महाकाल कोई विघ्न नहीं कर सकता।
वे वहां से कुछ कालोपरांत निकल कर आती हैं भारत। भारत में बिहार, बिहार में भागलपुर और भागलपुर में महर्षि में आश्रम घाट। सद्गुरुदेव की असीम अनुकंपा से उन्हें स्वप्न में भी सद्गुरुदेव के पावन दर्शन होते हैं, उनके आशीर्वाद भी मिलते हैं। जब वह भागलपुर आती हैं और महर्षि में आश्रम घाट आती हैं, उनकी आंतरिक प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे वहां शिष्यत्व ग्रहण करती हैं, रुकती हैं। मेरी उनसे बातचीत हुई है, साक्षात्कार हुआ है। उन्होंने अपनी हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त की, उल्लास व्यक्त किए। ध्यान की तो ध्यान में उन्हें अंतराकाश में प्रकाश भी दिखलाई पड़ा। साधना की अनुभूति को उन्होंने अपने दीक्षा गुरु के समक्ष व्यक्त किया। वे चिड़िया आदि के पिक्चर ले रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे। ये चिड़िया यहाँ ऐसी है, कुदरत का कमाल यहाँ है। बड़ी प्रसन्न होते वे साधना की और साधना करके उन्हें शांति मिली। संत मत की साधना बहुत उच्च कोटि की साधना है। सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज कहते हैं, विंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचार, सरल सरल जग में प्रचार। संत मत की साधना सरल से सरल है। युगिको फुजिता जापान की एक महिला थी। उन्होंने स्वप्न में देखा कि एक झील है, झील के किनारे एक संत है, गैरिक वस्त्र धारण, गले में पुष्प के माल, हाथ में लाठी, गौर वर्ण दिव्य चेहरा। देख करके उन्हें श्रद्धा हुई और श्रद्धावनत होकर वे उनके पावन चरणों में प्रणाम करती हैं। जैसे ही प्रणाम करती हैं, उनकी निद्रा भंग हो जाती है। जब उनकी निद्रा भंग होती है तो वे सोचती हैं, संतों का देश तो भारत है और यहाँ पर ये संत मुझे कहाँ मिले? उन संत के पावन दर्शन से मेरा अंतःकरण पुलकायमान हो गया है। अवश्य उन संत के पावन दर्शन करने चाहिए, उनके चरणों में कुछ काल बैठना चाहिए। वे संत कहाँ हैं? अंतःकरण ने उन संत से मिलने को व्यग्र कर दिया। वे वहां से भारत आती हैं संतों की खोज में। खोजते 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 वे मुंगेर योगाश्रम में जाते हैं और वहां जाकर वे वहां से दीक्षित होती हैं। फिर कहते हैं, नहीं, वे संत नहीं हैं। जिन संत के पावन दर्शन मैंने स्वप्न में किए थे, वे संत नहीं। उन संत के लंबे लंबे बाल, लंबी लंबी दाढ़ी और प्रदीप्त चेहरा,
चेहरे से कांति टपक रही थी। वे संत कहाँ? लोगों से उन्होंने जिज्ञासा की, चर्चा की। वहां पर लोगों ने कहा, आप जिन संत की बात कर रही हैं वे संत भागलपुर में हैं और महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट में है। आप वहीं चले जाइए। वहां से रेल गाड़ी के माध्यम से वो भागलपुर उतरते हैं। उस जमाने में बैलगाड़ी की लीक थी। अभी तो रिक्शा, टोटो, टैक्सी आदि आदि साधन है। उस जमाने में उतने साधन नहीं थे। बैलगाड़ी की लीक पर सवार होकर के वे आती हैं महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट। जैसे ही कुप्पा घाट आश्रम के गेट पर पहुंचती हैं, वहीं उन्होंने देखा परमाराध्य महर्षि में ब्रह्मन जी महाराज की पावन तस्वीर। वे श्रद्धा और प्रेम से उछल पड़ी और कहती हैं, यही तो वे गुरु हैं जिनके पावन दर्शन हमें स्वप्न में हुए थे। सद्गुरु महाराज की जय। यही तो संत हैं। मिल गए हमें संत। उनकी आंतरिक प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। जन्म के तलाश थे, लंबे समय से वे खोज रही थी। भारत में कहीं कहीं खोजते खोजते भ्रमण करते करते उनके समय बीत रहे थे, लेकिन लालसा थी। तस्वीर देख करके पहचान। जब सद्गुरु महाराज के पावन दर्शन हुए तब उन्होंने याचना की शिष्यत्व ग्रहण करने की। सद्गुरु महाराज उन्हें दीक्षा प्रदान की। तत्पश्चात उन्होंने साधना की। दीक्षा के पश्चात जब वे साधना करने बैठी, गुरु निवास में ही महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट में ही वे 3.5 घंटे बैठी रह गई और साधना से उठ करके कागज लेकर, पेंसिल लेकर उसमें चिन्हित कर करके बतलाते हैं कि अंतराकाश में ऐसे ऐसे मुझे दर्शन हुए। धन्य है भाग्य। सद्गुरु के पावन चरणों में प्रीति अत्यधिक थी, तभी तो उन्होंने स्वप्न में दर्शन करके, तलाश करके और फिर शिष्यत्व ग्रहण किया। उन्होंने अपनी अनुभूति में कहा, संत मत की साधना वेरी इजी एंड वेरी हार्ड। बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी है। जो शीलता का पालन नहीं किए, पंचशील का पालन नहीं किए, उनके लिए कठिन है। पंच महापापों का जिन्होंने परित्याग नहीं किया, उनसे साधना नहीं हो सकी। उनके लिए तो हार्ड हो जाएगा। वेरी इजी। निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और लगन के साथ अगर करेंगे, सदाचार समन्वित जीवन रहेगा तो बहुत इजी, बहुत आसान, बहुत आनंददायक। गुरुदेव तो परम कृपालु है, परम कृपालु, परम दयालु, करुणा के आकार प्रभु। सद्गुरुदेव तो परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं। दीनों भक्तों की श्रद्धा को, प्रेम को वे शीघ्र ही नहीं,
शीघ्राति शीघ्र स्वीकार करते हैं। याद करने में देरी है, प्रभु के हाजिर में देरी नहीं है। उन्होंने दीक्षा की साधना की। भारतीय संस्कृति उन्नत संस्कृति है। गिरिजा संत समागम। भगवान शिव स्वयं पार्वती जी से कहते हैं, हे गिरिजा, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ ही नहीं है। कोई अगर 1 मिनट में 1 करोड़ रुपये कमा ले, कहे इस डेट को मैंने कमाया था, बड़ा लाभ, भूले कभी नहीं उस डेट को। लेकिन जिस दिन करुणा वर्णालय प्रभु करुणा करके भक्त को, शिष्य को अपने चरणों में स्थान दे दिए, उनके चरणों में स्थान पाने के पश्चात ही दैविक और भौतिक तापों का अंत भी होगा। उस दिन को याद रखें क्या? प्रभु ने ये अनमोल सांस दी है जिस पर यह तन टिका हुआ है। इसमें चाहे कितने क्रीम पाउडर सेंट साबुन कुछ भी मल ले, सांस है तभी मलेंगे ना। प्रभु का दिया यह सांस है और उन प्रभु को हम विसार दिए। 1-2 करोड़ अगर 1 मिनट में रुपये हो जाए, लक्ष्मी जो कि लक्ष्मी चंचला है, कहेंगे उसके समान कोई लाभ है, लेकिन वह नहीं। भगवान शिव स्वयं कहते हैं, हे पार्वती, संत समागम के समान दूसरा लाभ नहीं। गिरिजा संत समागमन सम नो लाभ कछु आम, और दूसरा लाभ कोई नहीं है। सर्वोत्तम लाभ क्या है? तो संतों का समागम, सत्संग, ये सर्वोत्तम लाभ है। और यह लाभ कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? बिनु हरि कृपा होई सो गावहि वेद पुराण। वह बिना हरि कृपा के नहीं होगा, प्रभु कृपा के बिना नहीं होगा। और भगवान शिव इतना ही नहीं कहते, वेद और पुराण को साक्षी रख करके कहते हैं, साक्षी रख करके। वह देश धन्य है जहाँ सुरसरी है, मां गंगे की पावन कलकल की धारा जहाँ है, वह देश धन्य है। अर्थात हमारी भारत भूमि धन्य है। मनुष्य जन्म पाना दुर्लभ है। जन्म पाकर जीवित रह जाना और भी दुर्लभ है। जीवित रह करके सद्धर्म श्रवण करना और भी दुर्लभ है। कितने कोई देखेंगे मात्र गोद में ही चल जाए। शरीर और संसार नश्वर है, क्षणिक है और स्थायी है। सद्धर्म श्रवण दुर्लभ है और सद्धर्म श्रवण करके आचरण में उतारना और भी दुर्लभ है। भगवान बुद्ध की वाणी है। इस दुर्लभ को अगर सुलभ कर लें
तो जीवन धन्य और दिव्य बन जाएगा। मनुष्य परमात्मा पद के अधिकारी बनते हैं। संत सद्गुरु के पावन चरणों में श्रद्धा और प्रेम के सूत्र को बांधना आवश्यक है। धन्य सो देश जहां सुरसरी, वह देश धन्य है, वह नारी धन्य है जो नारी की पातिव्रत धर्म का पालन करती है। सूर्य को रोकने की ताकत कोई कलेक्टर, मिनिस्टर, ऑफिसर, वैज्ञानिक किसी को नहीं है। पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली नारी लोग, डॉक्टर कितने भी बड़े हो जाएं, एक दो घंटे एक सांस भी जोड़कर जीवित नहीं रख सकते किसी को। कहने सोच मेरा ट्रीटमेंट इतना ही था। पतिव्रता नारी सावित्री सत्यवान के प्राण को सुरक्षित कर ले, यह है भारतीय संस्कृति। सत्यवान के प्राण पखेरु उड़ गए, उन प्राण को लौटा लाए। पातिव्रत धर्म का पालन इस देश की गौरव और गरिमा है। यहाँ अनेक महापुरुष आए, उन्होंने ज्ञान की बूटी पिलाई। भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है। सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। वह कुल धन्य है, संसार में पूजे जाने योग्य है। श्री रघुवीर परायण, जिसको पवित्र कुल में भगवत भक्त अवतार देते हैं। धन की 3 गतियां हैं, दान, भोग और तीसरी गति है नाश। सर्वोत्तम गति है दान। कर्ण का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने दान किए, उनके दान से यह बात प्रसिद्ध हो गई, दानी कर्ण। जिस समय वे धराशायी हो चुके थे, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि आज संसार से दानी उठ रहे हैं। कहा युधिष्ठिर भी तो दानी है, आप कर्ण का ही नाम क्यों लेते हैं? भगवान ने कहा अगर परीक्षा भी लेनी हो अभी भी, तो उनके शरीर में प्राण है, चलो परीक्षा ले। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ब्राह्मण का वेश धारण करके जाते हैं और दूर से ही आवाज देते हैं, कहाँ हो दानी कर्ण, कहाँ हो?
दानी कर्ण ने कहा कि कौन है जो इस समय अंधेरी रात में मुझे याद कर रहे हैं? कौन है? कहते हैं मैं हूं ब्राह्मण। निवेदन करते हैं ब्राह्मण देवता में क्या सेवा करूं? कहते हैं दान करो कुछ। उठा नहीं जा रहा है, दान कैसे करें? उन्होंने कहा कि घर जाइए, मेरी पत्नी आपकी सेवा कर देगी। बड़ा दानी बना, अभी तो कहता है वहां जाओ। कहा 2 सरसों के बराबर मुझे सोना चाहिए, बस यही दान चाहिए। कहा 2 सरसों के बराबर? कहा मेरी पत्नी आपको दे देगी। कहते हैं ब्राह्मण का यह काम नहीं है। अंतो कत्वा उन्होंने कहा अच्छा, मेरे दांत में अभी भी सोने हैं, एक पत्थर का टुकड़ा उठा करके दे दीजिए, मैं अपना दांत तोड़ करके सोने दे दूं। का यही काम अब रहा। ब्राह्मण से गुरु से सेवा करवाया नहीं जाता, उनकी सेवा की जाती है। मैं यह काम करूं तब तुम दोगे। किसी तरह से घसीटते हुए जाते हैं, खिसकते हुए, और पत्थर के पास मुंह को पटक करके दांत तोड़ते हैं। उसमें खून लगा हुआ था, रक्त लगा हुआ, और वही देना चाहते हैं। कहते हैं ये तुम्हारा जूठा लूंगा। अब क्या करें? अचानक उन्होंने वाण चला करके और फिर पानी का फव्वारा निकला, उस फव्वारे से धोया और आगे बढ़ाया। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज अपने रूप में आ गए और कहते हैं दानी कर्ण, मांगो तुम मुझसे क्या मांगते हो? दानी कर्ण ने कहा प्रभु, जीवन में देना ही सीखा, लेना नहीं। अब मुझे क्या चाहिए? संसार की वस्तु, धन दौलत, महल अटारी क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। अगर प्रभु देना ही चाहते हैं तो आप हमें इस अंतिम घड़ी में अपने पावन दर्शन दे रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? प्रभु आपकी बहुत बड़ी कृपा मेरे ऊपर है। और इतना कहकर उनके चरणों में मस्तक रख करके अपने प्राण छोड़ दिए। भारतवर्ष की पुण्य धरा पर अनेक वीर महापुरुष आए। द्रौपदी ने किसी समय 4 अंगुली आंचल के कपड़े फाड़ करके दिए थे, रक्त को रोकने के लिए, अंगुली पर बांधने के लिए। प्रभु ने इतने दिए, चीज इतना बढ़ाया उन्होंने कि क्या कहा, साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है, साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है, साड़ी पीछे नारी है कि नारी पीछे साड़ी है। प्रभु ने रक्षा की, इतना दिया। धन की 3 गतियां हैं। सर्वोत्तम है दान,
मध्यम है भोग। दान और भोग कुछ भी नहीं किए तो नाश तो होना स्वाभाविक है, तीसरी गति तो हो ही जाएगी। वह कुल धन्य है, वंश धन्य है जिस कुल में भगवत भक्त अवतीर्ण होते हैं। पवित्र सो वंश, पावन सो देश, जहाँ हरिदास जन्म लेते। अभी हम लोग सद्गुरु महर्षि में परमहंस महाराज की वाणी श्रवण कर रहे थे। दया प्रेम स्वरूप सद्गुरु मोरी विनती मानिए। हे दया प्रेम के स्वरूप सद्गुरु, मेरी अर्जी को मानिए नाथ, मेरी विनती को मानिए। किसी से साधना काल में साधक उन्नति चाहते हैं, अंतर आकाश में प्रभु के दर्शन पाने की लालसा रहती है। दया प्रेम के सागर संसद गुरु हैं। कर कृपा तह चरण को बल, सद्गुरु मोहि दीजिए। यही सत्यलोक में आन के प्रभु मोहि निर्मल कीजिए। यही सत्यलोक में आन के प्रभु मोहि निर्मल कीजिए। हे प्रभु, मुझे सत्यलोक में लाइए। सत्यलोक में लाने पर ही निर्मल होगा। दया क्षमा संयुक्त भक्तन, रहे शीतल सर्वदा। अति दयाहीन कठोर हूँ मैं, तपहु अग्नि सम सदा। संत गुरु अपने इष्ट देव से अर्जी कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं। बार बार विनती करो, गुरु साहब आगे कृपा बारंबार विनती करता हूँ। सद्गुरु साहब के आगे विनती करता हूँ। कृपा दृष्टि, हे गुरुदेव, कृपा की दृष्टि से निहारिए। मेरा चित्त आपके पावन चरणों से लग जाए। प्रभु हे नाथ, कृपा कीजिए। भक्ति का वर मांगते हैं, याचना करते हैं। संसद गुरु सन्मार्ग प्रदायक होते हैं, प्रभु तक पहुंचाने वाले होते हैं। उनके पावन चरणों के दर्शन मात्र से लाभ होता है, शांति मिलती है। आज यह 7 दिवसीय सत्संग और ध्यानाभ्यास
पूर्णता की ओर है। यह सत्संग श्री विभोर कानोरिया ने अपने पूज्य अश्वती शेष पिता के पावन पुण्य तिथि पर रखा।